हेलो एवरीवन, इट्स मुगीश अंसारी फ्रॉम मैक क्लासेस। आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं हम लोग। ओके, रियल नंबर्स हमारे पास टू टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं। ओके, लेट्स स्टडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है हमारे पास। पहली, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। दूसरा होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। और इर्रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, रेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, हम लोग इन सब के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी रेशनल नंबर्स के अंदर आती है हमारे पास, वो होती है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। ओके, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या आता है हमारे पास, इसके पहले हम लोगों ने इसकी पहली वाली मैंने वीडियो जो बनाई है उसको आप लोग कर सकते हैं इसके लिए। ओके, देख सकते हैं उस चीज को, उस वीडियो को, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम्स के बारे में, सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में उसमें बता रखा है। जैसे कि हमारे पास नंबर सिस्टम्स होते हैं कौन से, होल नंबर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, और इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स, एंड ऑल्सो ऐसे सारे नंबर्स हमारे पास जो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बारे में मैंने हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रखा है, इसके पहले वाली वीडियो में, आप वो प्रीफर कर सकते हैं। ओके, यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। सेकंड हमारे पास यहां पर आता है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। एंड थर्ड आता है हमारे पास इंटीजर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ओके, ये तीनों टाइप के नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स में आते हैं, परिमेय संख्याओं में आते हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग हमारे पास जो आती है वो क्या होता है, वो है हमारे पास p/q फॉर्म वाले नंबर्स। ओके, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। लेट्स सी। p/q फॉर्म्स, कैसे नंबर्स p/q फॉर्म्स, जिसको हम लोग अपॉन की फॉर्म में लिख सकें सिंपली 2/5, 4/7, 7/8 एंड सो ऑन। जो भी नंबर्स है हमारे पास ऐसे जिसको हम लोग अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपली p/q की फॉर्म में आ जाएंगे। और वो सारे नंबर्स हमारे पास किसमें, रेशनल नंबर्स ही बोलेंगे उनको हम लोग। ओके, जैसे कि हमारे पास यहां से मैं कोई नंबर उठा लेता हूं, कोई भी होल नंबर मैंने लिया या इंटीजर लिया, -5 लिया मैंने, इंटीजर है। ओके, इसको अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं, तो ये ऑब्वियसली p/q की फॉर्म में बन गया। तो सिंपली ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सके जिन नंबर्स को, वो सारे नंबर्स हमारे पास परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं वो। ओके, थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो आती है डेसिमल्स, दशमलव वाली जो कैटेगरी है, जिसमें हम लोग पॉइंट लगाते हैं, वो वाली कैटेगरी है कि उसमें कौन सी कैटेगरी इसमें आएगी, रेशनल नंबर्स में आएगी। ओके, देखिए दशमलव में हमारे पास, डेसिमल्स नंबर पे हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। ओके, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट कैटेगरी इसको हम लोग बोलते हैं शांत, मतलब टर्मिनेटिंग। मींस टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करने पर वो रुक जाए, जैसे कि हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो वो रुक गया। ओके, जैसे हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैं आपको करके बता देता हूं। ओके, जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 2 जा 4 हुआ और ये 1 बचा। ओके, मैंने यहाँ पॉइंट किया, यहाँ पर 0 हुआ एंड 5 2 जा 10 एंड ये कंप्लीटली है हमारे पास, ये
कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो ये 2.5 मतलब यहां पर ये रुक चुका है, मींस ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये शांत संख्या है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर्स एंड रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास शांत संख्याओं की आ जाएगी। ओके, सेकेंड कैटेगरी की मैं बात करूं, सेकेंड कैटेगरी में क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत की मैं बात करने वाला हूं। ओके, अशांत मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग ही हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं यहां पर, जो मैंने तीन टाइप्स की आपसे बात की है डेसिमल्स में, तो उसमें हमारे पास पहला टाइप शांत में आ गया, एंड बाकी दो टाइप्स जो हमारे पास होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग में होंगे। ओके, देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट थिंग हमारे पास आती है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब ऐसी चीज जो बार बार आती है, वो आवृत्ति होती है उस चीज की। ओके, आवृत्ति। ओके, एंड सेकेंड थिंग होती है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनावृत्ति, मतलब या फिर गैर आवृत्ति, मतलब जो आवृत्ति ना हो। ओके, जो रिपीट ना हो। देखिए, क्या होता है आवृत्ति, क्या होता है अनावृत्ति, वो चीज हम लोग करने वाले हैं। ओके, हम लोग देखने वाले हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तीनों को एक बार कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं कि कंपैरिजन में क्या होता है। ओके, शांत एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर है 3.5, 5.6, 9.7, 292, ऐसे कोई नंबर्स हैं जो कि यहां पर रुक चुका है। ओके, यहां पर डिवाइडेशन रुक चुका है इसका, तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग, मतलब शांत हो गया ये हमारे पास, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर्स में आ जाएगा। सेकेंड थिंग हमारे पास जो है रिपीटिंग, आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो है उसको हम लोग क्या करेंगे। देखिए, रिपीटिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल चीज समझाता हूं मैं आपको। 10 को 3 से डिवाइड कीजिए, 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 1, एंड पॉइंट यहां पर आएगा एंड 0 आएगा, फिर से 3 3 जा 9 एंड 1, फिर यहां पर 0 एंड 3 3 जा 9 एंड 1 एंड 0, फिर 3 3 जा 9 एंड 1, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। मींस ये रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, इसका मतलब क्या होता है, नहीं रुकना, रुकना नहीं। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो रुके ना, जो रुके ना। क्या इंपॉर्टेंट चीज एक सिंपल सी लैंग्वेज में हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अशांत क्या होता है, ये सब लैंग्वेजेस अगर नहीं समझ में आती, डायरेक्टली याद रखें, जो रुके ना वही नॉन टर्मिनेटिंग, वही अशांत हो गया। ओके, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन एक चीज हम लोगों ने देखी कि ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 एंड 3 ऐसे चलता जा रहा है यहां पर, तो ये वाली चीज जो 3.33 3 3 एंड सो ऑन यही चलता जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आवृत्ति, मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, हिंदी में बोलेंगे इसको अशांत आवृत्ति। ओके, ये वाली चीज हमारे पास रेशनल नंबर्स में आ जाएगी। सेकेंड थिंग, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 7.9156, 9156, 9156 एंड डॉट डॉट डॉट, ये वाली चीज हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करते हैं हम लोग। देखो, चेक कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद में गया, 9 मुझे मिला, फिर 1 मुझे मिला, अभी तक तो यहां पर रिपीटिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सी बार ये बड़ी गलती हो जाती है कि हम लोग 9 को एंड 1 को देखने के बाद बोल देते हैं कि यहां तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, लेकिन यहां पर ये रिपीट हो रहा है। देखिए इसको कैसे रिपीट हो रहा है, ये 9 1 5 एंड 6 एंड वापस से मुझे 9 मिला यहां पर, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि हाँ ये 9 मिला मुझे यहां पर, तो 9 के बाद में पहले क्या आया था हमारे पास, 9156 आया था। अगर मुझे 9 के बाद वापस से 156 मिलता है तो मैं क्या कह दूंगा कि यहां पर ये रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं, चेक करते हैं, 9156 अगेन एंड 9156 अगेन एंड डॉट 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 यहां पर हो रहा है, मतलब यही चीज रिपीट होती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिपीटिंग हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी यहां पर ये। तो ये वाला एग्जांपल भी हमारे पास अशांत आवृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा।
ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखिए क्या है यहां पर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट के बाद में चलना स्टार्ट करता हूं। पॉइंट के बाद मैंने चलना स्टार्ट किया, मुझे मिला 0 एंड उसके बाद मुझे मिला 1, ओके, फिर मुझे मिला 2 एंड फिर मिला 5 एंड मिला 6 फिर 9, ओके, उसके बाद मुझे वापस से क्या मिल रहा है यहां पर 2 मिल रहा है। ओके, क्या हो रहा है यहां पर, रिपीटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से नहीं हो रही है रिपीटिंग स्टार्ट। रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है हमारे पास 2 से, रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है क्योंकि 2 मिला तो 2 देखने के बाद मैंने आगे देखा कि कहीं 2 आ रहा है मेरे पास। यस, हमारे पास 2 आ रहा है, तो क्या होगा मेरे पास, मैं यहां से रिपीटिंग देखना स्टार्ट करूंगा। 2 5 6 9 अगर मुझे मिल रहा है तो मैं बोल दूंगा ये रिपीटिंग है, और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं बोल दूंगा ये रिपीटिंग नहीं है। ओके, 2 5 6 9 एंड वापस से 2 5 6 9, तो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये तो अशांत आवृत्ति है, ये डायरेक्टली हमें पता लग जाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है, अशांत अनावृत्ति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखो क्या होता है अशांत अनावृत्ति। 7.6923 6.329 एंड डॉट डॉट। देखो क्या हो रहा है यहां पर इस एग्जांपल में 7.69236329। देखता हूं, मैं चेक करता हूं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। टर्मिनेटिंग तो नहीं है, डायरेक्टली हम लोगों को पता लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड थिंग मैंने देखा कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, वो चीज हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। ओके, ये 6 मिला मुझे, इसके बाद 9 मिला, 2 मिला, 3 मिला, अभी तक रिपीट होने के कोई चांसेस नहीं। अब यहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ 6 से, मतलब मुझे 6 मिला तो मैंने आगे जाके देखा कि 6 के बाद 9 आना चाहिए मेरे पास, तो 6 के बाद 9 देखता हूं मैं, 9 नहीं आया, मतलब यहां से मेरी सीक्वेंस ब्रेक हो गई है, यहां से मेरी सीक्वेंस टूट गई है, ब्रेक हो गई है यहां से मेरी सीक्वेंस। तो मैं डायरेक्टली इसी चीज को देखते हुए बोल दूंगा कि भैया ये तो नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये अनावृत्ति है। तो यहीं से मुझे पता लग जाएगा यहां पर कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। 6.013650136701 डॉट डॉट डॉट। ओके, चेक करते हैं ये है या नहीं है। वापस से अपनी वही मेथड, क्या होगा 0 1 3 6 5 एंड 0 मिला मुझे वापस से, मैंने चेक किया 0 यहां पर है मेरा। अब चेक करते हैं कि 0 के बाद 1 आता है या नहीं आता है। ओके, 0 के बाद 1 भी मिल रहा है, ओके मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 भी है, 6 भी मिल रहा है, 6 भी है, एंड 7 यहां पर आ गया, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए था। रिपीटिंग होने के लिए मुझे 5 चाहिए था, लेकिन यहां पर मुझे क्या मिला, 7 मिला मुझे यहां पर। तो यहां से मेरी सीक्वेंस पूरी ब्रेक हो गई है। सीक्वेंस ब्रेक होने का मतलब मैं बोल दूंगा कि यहां पर ये नॉन रिपीटिंग है, यहां पर ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल थिंग यहां पर मुझे पता लगी डायरेक्टली। ओके, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ये शांत अशांत क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। अच्छा, कैटेगरी में कौन कौन आएंगे। ओके, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो शांत कैटेगरी होती है, टर्मिनेटिंग कैटेगरी, वो कैटेगरी हमारे पास परिमेय संख्याओं में आएगी, मतलब रेशनल नंबर में हमारे पास ये कैटेगरी आएगी। ओके, अशांत, अशांत में कौन सी, अशांत में जो रिपीटिंग है, अशांत में जो रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये वाली कैटेगरी मेरे पास कहां पर आएगी, वो रेशनल नंबर्स में आएगी। मतलब ये दोनों कैटेगरी किस में आएगी, रेशनल नंबर्स में आएगी, ये दोनों कैटेगरी रेशनल नंबर्स में आएगी। अच्छा, थर्ड कैटेगरी का क्या करना है हम लोगों को। थर्ड कैटेगरी का हम लोग जो करेंगे, वो थर्ड कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो आएगी डायरेक्टली इर्रेशनल नंबर्स में, वो आएगी इर्रेशनल नंबर्स में। मींस क्या मतलब निकला इसका कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रुक भी नहीं रहा है और रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, जो रुक भी नहीं रहा वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा नंबर जो दोनों क्वालिटी रखता है, वो किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में आएगा, वो इर्रेशनल नंबर में हमारे पास डायरेक्टली इंक्लूडेड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर में हमारे पास और कौन सी कैटेगरी होने वाली है। इर्रेशनल नंबर में हमारे पास और कौन सी कैटेगरी होने वाली है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट कैटेगरी हमें इर्रेशनल की मिल चुकी है। सिंपली मैं आपको बता दूं कि इसमें ये 8 कैटेगरी से ही हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ एक कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं,
ऐसी कैटेगरी, ऐसा नंबर जो रुके भी नहीं और रिपीट भी ना हो, वो नंबर इरेशनल होता है और बाकी सब रेशनल होते हैं। हम डायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं, बहुत सिंपल थिंग है हमारे पास ये, कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो, जो नंबर रुक भी नहीं रहा हो, मतलब नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही हमारे पास इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है। बाकी सारी संख्याएं हमारे पास परिमेय होती है। सिंपल थिंग है। सिर्फ एक चीज हम लोगों को याद रखनी है, उससे दोनों कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी। सिर्फ एक कैटेगरी हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें इरेशनल की कैटेगरी याद रखनी है, उसके बाद हमारी दोनों कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी। इसकी कैटेगरी हमें ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ओके, देखिए क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अशांत आवृत्ति किसमें आ गई हमारे पास, इरेशनल नंबर्स में आ चुकी है। मींस ऐसी कैटेगरी जो अशांत अनावृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, वो सिर्फ इरेशनल है, बाकी सब रेशनल है। ओके, एंड सेकेंड इसमें क्या चीज आती है, एक छोटा सा मैनिपुलेशन है, हम लोगों को सिर्फ छोटा मैनिपुलेट किया गया है इसमें। क्या कि इसमें √2 भी आता है, √3 भी आता है, √5 आता है, √7 आता है, एंड जो भी हमारे पास रूट्स हैं वो सारी वैल्यूज आती हैं। तो इसका क्या मतलब है, सिंपल थिंग, ये भी यही चीज है, ये भी यही चीज है। जब इसको हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे, हम लोग इसका स्क्वायर रूट्स जब हम लोग इसका कंप्लीटली निकालेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये ऐसा ही कुछ नंबर बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर बनेगा। ऐसा नंबर जो रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसा नंबर यहां पर ये बनेगा। √2 भी यही बनेगा, √3 भी यही बनेगा, √5 एंड √7 सभी यही बनेंगे। थर्ड थिंग क्या होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पाई, ये पाई, पाई क्या होता है, पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अब बहुत से इस चीज को क्या बोलते हैं कि पाई की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू तो हम लोग ये बोलते हैं हमेशा से, पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर पाई इज इक्वल टू 3.14, ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही लिखते आ रहे हैं हम लोग। तो ये तो हमारे पास कंप्लीटली p/q की फॉर्म में है, तो फिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि पाई जो हमारे पास है वो इरेशनल है, वो तो यहाँ पर p/q की फॉर्म में आ चुका है। अशांत अनावृत्ति तो हो ही नहीं सकता ना वो, नॉन डोमिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता वो। लेकिन एक बहुत ही बड़ी गलती जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, कई बार नहीं पता होता है बच्चों को ये चीजें, क्या चीज होती है कि ये डायरेक्टली फुल इक्वल नहीं होता इन चीजों के। ये पाई इज इक्वल टू 22/7 फुल्ली नहीं होता। ये जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या बताया है, पाई इज लमसम इक्वल टू 22/7, अप्रॉक्स इक्वल टू है, ये अप्रॉक्स इक्वल है, ये कंप्लीटली इक्वल नहीं है। पाई इज अप्रॉक्स इक्वल टू 3.14, नॉट कंप्लीटली इक्वल टू। ये चीज जो लिखते हैं वो ये चीज गलत होती है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग अभी इतने हाई लेवल पे नहीं गए हैं हम लोग आज तक, इसलिए उस चीज को डायरेक्टली इक्वल करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जबकि पाई इरेशनल नंबर है, ना कि वो 22/7 उसकी कंप्लीटली वैल्यू है, ना ही उसकी 3.14 कंप्लीटली वैल्यू है। तो पाई हमारे पास एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स जो हमारे पास आते हैं √2, √3, जिनका रूट्स हम लोग कंप्लीटली जो स्क्वायर रूट्स नहीं निकल सकता, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकल सकता, कंप्लीट एक फुल नंबर नहीं हो सकता, वो सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, वो सारी चीजें इरेशनल होती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर √4 तो यहां पर भी रूट में है, 4 यहां पर भी रूट में है, तो हमारे पास क्या ये भी हमारे पास इरेशनल होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर √2, √4 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है, तो 2 तो किस में आएगा हमारे पास, रेशनल नंबर में, इसलिए √4 भी एक रेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। √16 इसकी वैल्यू होती है 4, इसलिए ये क्या हुआ, रेशनल नंबर, ना ही इरेशनल नंबर। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट नंबर दे, जिनका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट नंबर हम लोगों को दे, वो वाली चीजें हमारे पास क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, और बाकी सब इरेशनल नंबर होगी। ओके, तो आज से सिर्फ एक ही बात हम लोग ध्यान रखेंगे, एक सिंपल थिंग हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? सिर्फ एक चीज कि इरेशनल नंबर का हम लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ रेशनल नंबर अपने आप डिफाइन हो जाएगा। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो अशांत अनावृत्ति है, वो इरेशनल नंबर है, बाकी सब रेशनल नंबर है। सिर्फ यही ध्यान रखना है,
ज़्यादा लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।